जयते परम ज्योति तमं तमस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है स्वाध्याय में। गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना चर्चा चल रही है कि अतिचार है ना, ये अपनी चर्चा चल रही है। श्लोक 192 192 श्लोक दीदी। नहीं 92 पे तो बात हो गई थी, 92 93 पे भी नहीं। रोषदोपवास शुरू कर दिया था है ना, प्रवचन को देखना था। 192 पेज नंबर 312 देखो, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, 193 गाथा है। यह क्या चलता है, जो आत्मा को मोक्ष जीव आत्मा की परम शुद्ध पवित्र दशा, ऐसा जो मोक्ष, देखो आत्मा मोक्ष स्वरूप, आत्मा मुक्त स्वरूप है। कैसा है? मुक्त स्वरूप। आपको अनंत मुक्त स्वरूप है ना, और पर्याय में पूर्ण शुद्धता का प्रकट होना, सो मोक्ष दशा है ना। ऐसा जो मोक्ष पूर्ण शुद्धता और पूर्ण आनंद दशा, ऐसी जो मोक्ष दशा है, उसे साधने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्या बोल रहे हैं? उसे साधने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, और जिसकी पर्याय में पूर्ण पवित्रता, शुद्धता, आनंद आदि पूर्ण दशा प्रकट हो, उसे मोक्ष कहते हैं। और उसे साधने वाले पुरुष, पुरुषा सिद्धि उपाय है ना, उसे साधक जी पहले अपने स्वरूप को अंतर्दृष्टि से साधता है। देखो, साधक जीव सबसे पहले तो तत्व निर्णय पूर्वक ज्ञान सम्यक होता है, श्रद्धा सम्यक होती है, दृष्टि अपेक्षा से साधता है। आत्मा मोक्ष स्वरूप है, उसकी पर्याय में मोक्ष के लिए पूर्ण शुद्धता प्रकट हो, सम्यक दृष्टि हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, लेकिन अभी पूर्ण शुद्धता चाहिए। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन संबंधी राग है, तो इस राग का भी अभाव होकर पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो। द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध है, और पर्याय में भी पूर्णता प्रकट हो, तो उसको साधक जीव कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? वस्तु के पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप को स्वभाव सन्मुख होकर निर्विकल्प दृष्टि द्वारा स्वरूप का निर्णय और अनुभव जिसने किया है, एकदम स्पष्ट बात है। स्वरूप का निर्णय जिसने किया है वही अनुभव कर सकता है, जिसने स्वरूप का निर्णय नहीं किया वो अनुभव नहीं कर सकता, है ना। तो निर्णय और अनुभव जिसने किया है वह मोक्ष का साधक और पात्र कहने में आता है। अहम एको खलु शुद्धो, वो मोह मेरा कुछ नहीं, वो धर्मादि मेरे कुछ नहीं, फिर मैं कौन हूँ? उपयोग केवल एक में, मैं एक टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ। गजब की बात है, ये उन सबको जानता तो है, धर्मादि को, रागादि को, परंतु कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ, पर भाव रूप नहीं हुआ, कभी विकार रूप नहीं हुआ। ऐसा चैतन्य का चमत्कार है। और ये मैं हूं, बिल्कुल युक्ति न्याय से भली भांति आगम के अभ्यास से जिसने जाना, तत्व निर्णय किया, वो पात्र जीव है।
ये सम्यक दर्शन का पात्र है, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो मोक्ष का पात्र है। समझ में आ रही है बात? ऐसा ऐसे पात्र के स्वरूप की स्थिरता आवे। भगवान आत्मा ज्ञान और दर्शन से भरपूर पदार्थ है, उसमें से पूर्ण पर्याय प्रकट करनी है, और पहले उसकी ही निर्विकल्प प्रतीति किए बिना उसे प्रकट करने की स्थिरता नहीं हो सकती। ऐसी प्रतीति निर्विकल्प प्रतीति, ये निर्विकल्प प्रतीति कैसी होती है? बोलो, अभी निर्विकल्प प्रतीति है कि नहीं? अरे मिथ्या दृष्टि जीव को भी जो प्रतीति है ना कि मैं शरीर हूँ, ये निर्विकल्प प्रतीति होती है। ये भी तो बार बार विकल्प में नहीं लेना पड़ता था, मैं शरीर हूँ, निर्विकल्प, जिसको आज की भाषा में बहुत ये निर्विकल्प ऐसा निशंक, निशंक कहता है कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, निशंक एकदम निर्विकल्प प्रतीति। ऐसे यहाँ आगम युक्ति न्याय से भली भांति जानकर जिसको निर्विकल्प प्रतीति हुई, अब कोई शंका नहीं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, वीतरागी, राग, सबके बारे में एकदम तत्व निर्णय करके अब कोई शंका नहीं, एकदम निर्विकल्प ज्ञान। पंडित साहब की एक रचना है कवि का शीतलनाथ भगवान की पूजन में, उसमें लिखा है सपने में भी मिथ्या संकल्प न हो, सपने में भी निर्विकल्प प्रतीति। जैसे अभी सपने में कोई पूछे, आप कभी भी देखना, जैसे मान लिया आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है ना, अब सपने में कुछ ऐसा चल रहा है कि पार्टी चल रही है, भूख लग रही है, किसी ने बोला आप खा लो खा लो, तो वो सपने में भी नहीं खाता, नहीं नहीं मैं तो रात्रि भोजन का त्याग। सपने में भी कोई बोले कि तुम्हारे भगवान रागी हैं, भगवान का अवतार हुआ है, हमारे भगवान भी रागी हुए। समझ में आ रही है? ऐसे अपने स्वरूप, अपने स्वभाव के बारे में ऐसी निर्विकल्प प्रतीति, निर्णय में निर्विकल्प प्रतीति। ये अपन बहुत बार चर्चा करते हैं कि जो तत्व निर्णय है वो भी अंतर्मुखी परिणाम, बहिर्मुखी उपयोग में तत्व निर्णय भी नहीं होता, अनुभूति तो दूर की बात, युक्ति न्याय से होता है, लॉजिक से वो ज्ञान एकदम विचार विवेक करता है। भेद विज्ञान नाम ही उसका है जो विवेकवान होता है, 100 पर में भेद डाल दे, वो भेद विज्ञान। पॉइंट समझ में आया? ऐसा यहाँ कहते हैं इसने आत्मा को मोक्ष पर्याय प्रकट करनी है, वे सब शक्तियां द्रव्य में पड़ी हैं, ऐसे द्रव्य की जिसने विकल्प अर्थात राग के अवलंबन बिना अकेला निर्विकल्प भगवान आत्मा उसकी शरण जाकर अंतर अनुभव में स्वभाव की प्रतीति श्रद्धा की है, उसे स्थिरता करने के लिए अणुव्रत के भाव आदि आते हैं। यह अणुव्रत है, वह विकल्प है, सुनो ध्यान से, ये अणुव्रत है, वह विकल्प है, वह कहीं स्थिरता नहीं कराता। कल अपनी विकल्पों की चर्चा चल रही थी, ऐसा विकल्प ऐसा विकल्प, हाँ जी, घर दुकान मकान संबंधी विकल्प। अभी समझना कि दोनों बातें साथ चलती हैं, दोनों चीजें। कैसी दोनों चीज हैं? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, अब उसमें अंडरस्टूड है कि अनुकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ा। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे यहाँ ले लो कि ये जो अणुव्रत है, ये विकल्प है, वह कहीं स्थिरता नहीं कराता। ये तो अणुव्रत तो मंद कषाय रूप परिणाम है ना, कितने मंद कषाय रूप परिणाम है, प्रत्याख्यान संबंधी परिणाम है। हाँ जी, 8 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इनमें ध्यान दो,
ये स्थिरता नहीं कराती और कदाचित ये जो पाप का परिणाम, ये पाप के परिणाम है स्थिरता। दीदी आपकी ये आवाज एकदम लाइट हो जाती है। अभी कैसी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ अभी आ रही है। बोलिए थोड़ी देर। क्या बोल रहे हैं? ये तीव्र कषाय रूप साधक नहीं है, ये तीव्र कषाय रूप परिणाम बाधक नहीं। समझ में आ रही है? हाँ चरणान लाइट है दीदी, आवाज लाइट होती है एकदम। चरणान योग में कहा जाता है वस्तु स्वरूप। समझ आई बात? ऐसा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसे ऐसी भूमिका में बाहर व्रतादि होते हैं। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, नहीं दीदी आ रही है, आ रही है अब। धीरे कम होती रहती है, कभी कभी तेज हो जाती है। हाँ अभी रिसेंटली अभी लास्ट 2 सेंटेंसेस तो बराबर आए थे। अच्छा, जल्दी दे दो। चलिए, अभी कैसी आवाज आ रही है? क्लियर है एकदम। हाँ, तो अभी से करते हैं, है ना? आपकी आवाज बराबर आती है। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है। इससे तो और अच्छी आ रही होगी ना? हाँ एकदम क्लियर है दीदी। अभी ठीक है। तो अपने को क्या कहना था? अरे दीदी आप म्यूट पर है। नहीं वो अच्छा, नरेश जी का फोन अभी यूज आ कर रही है रही है। आवाज? हाँ दीदी। आ रही है आवाज? ठीक है। अभी वीडियो ऑफ है, स्क्रीन चली गई मेरे सामने। वीडियो ऑन कर दीजिए। एक मिनट, चलो ऐसे ही चलने दो, टाइम और वेस्ट होता है। आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ जी, कुशल भाई आवाज आ रही है। ठीक है। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये अणुव्रत क्या है? ये अपनी चर्चा हो गई। स्वभाव के आश्रय से दो कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है वो निश्चय अणुव्रत है। और ये जो विकल्पात्मक भूमिका है जिसको व्यवहार से अणुव्रत कहते हैं, ये वास्तव में अणुव्रत तो है नहीं, है ना? और क्या कह रहे हैं कि ये साधक नहीं, ये अणुव्रत इतनी मंद कषाय का परिणाम, ये साधक नहीं, है ना? और कदाचित उस गुण स्थान में जो पाप का परिणाम है वो बाधक नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत गजब की बात है। जी हाँ जी दीदी। ऐसा नहीं अभी देखो, पहले तो साधक कहा था इसको कि ये हाँ तो व्यवहार से साधक कहते हैं। देखो अभी अपन ने पढ़ा ना, एकदम स्पष्ट क्या कह रहे हैं, देखो स्वभाव की प्रतीति श्रद्धा की है, उसे स्थिरता करने के लिए अणुव्रत के भाव आदि आते हैं। यह अणुव्रत है, वह विकल्प है, वह कहीं स्थिरता नहीं कराता। ये अणुव्रत के विकल्प स्थिरता नहीं कराते, हाँ ठीक बात है। परंतु वो तो स्वभाव के आश्रय से अंदर स्थिरता प्रकट हुई। हाँ जी, स्थिरता कैसे प्रकट होती है? अणुव्रत थोड़ी स्थिरता कराएंगे जो ये साधक कहलाएंगे। स्वभाव कराता है, स्वभाव का आश्रय लेने से। हाँ, ऐसा स्वभाव का लक्ष्य होने से स्थिरता की वृद्धि होती है, अणुव्रतों से नहीं होती, उन्होंने एक है ना? साधक है बस। अब अणुस्यादवाद है ना, स्यादवाद, तो दोनों बातें कही जाती हैं। क्या?
उस गुण स्थान में रहने के लिए साधक कहा जाता है, और आगे गुण स्थान में बढ़ने के लिए बाधक कहा जाता है। जब तक अणुव्रत के परिणाम होते रहेंगे गुण स्थान नहीं बढ़ेगा, और यदि अणुव्रत का परिणाम अनाचार में बदल जाए तो फिर गुण स्थान गिर जाएगा। अब स्वरूप समझो बहुत अच्छा ऐसा। है। तो दीदी एक वीडियो एंगल ऑन के कर साथ- देना ना अभी। अच्छा चलो 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको, इसकी स्क्रीन चली गई। अरे 1 मिनट देखना, इसकी स्क्रीन चली गई। आपकी आवाज नहीं आती है अभी। हाँ 1 मिनट। चलिए अभी तो ऑन है ना वीडियो इसका। वीडियो भी ऑन है, आवाज भी साफ। हाँ चलो, तो अभी क्या बात चल रही है कि साधक और बाधक के क्या स्यादबाद है ना, साधक का क्या एंगल है, बाधक का क्या एंगल है, वो समझना चाहिए। ऐसा देखो, कल की चर्चा से मेरे को थोड़ी सी बात करनी थी कि जिन शासन कैसा है। कल की चर्चा से ये विकल्प आया कि जिन शासन में हमेशा आगे बढ़ने का उपदेश है, सदा ही आगे आगे बढ़ने का उपदेश। जैसे मान ली ये चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है ना, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, सम्यक दृष्टि हो गया तो जिनवाणी में ऐसा उपदेश कहीं नहीं आया कि उनके युद्ध के परिणाम होते हैं, कि उनको भोग के परिणाम होते हैं। बोलो ऐसा कहीं लिखा मिला? बल्कि उल्टा लिखा है। क्या लिखा है कि अरे उनके भोग के परिणाम होने पर भी स्वभाव की सन्मुखता है, स्वभाव की श्रद्धा है, अपूर्व कार्य किया है, स्वभाव के सन्मुख हुई है परिणति, तो महिमा हमेशा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसको और निर्जरा का कारण कहा। जहां अणुव्रत हुए तो वहां अणुव्रतों की महिमा कर दी, लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती को जो भोग आदि के परिणाम है, युद्ध के परिणाम है, उनकी तो चर्चा कहीं नहीं की। ऐसी ऐसी चर्चा नहीं की कि इस गुण स्थान में ऐसे परिणाम होते हैं। पंचम गुण स्थान में जरूर कहा कि ऐसे परिणाम होते हैं। देखो यहीं पे ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह कहीं स्थिरता नहीं कराता परंतु स्वभाव के आशय से अंदर स्थिरता प्रकट हुई, उसे ऐसी भूमिका में 12 व्रतादि होते हैं वह बताते हैं। चौथे गुण स्थान में क्या क्या होता है, युद्ध होते हैं, विषय भोग होते हैं। चलो अब ये बताते हैं, ऐसा कहीं जिन शासन में चर्चा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है चर्चा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्वभाव की दृष्टि मुख्य बात है। कदाचित परिणाम ऐसे हों, विषय भोग के हों या अणुव्रत के परिणाम हों, उनकी ऑथेंटिक पना तब है कि जब आपकी परिणति स्वभाव सन्मुख है। सम्यक दर्शन की पात्रता तत्व निर्णय है। सच्चा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसका लक्षण आत्मानुभूति है। बाहर के जो परिणाम है वो सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो अब देह के बारे में क्या विकल्प है,
उनको संयोगों के बारे में क्या विकल्प है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि। सीता के प्रति कैसा राग, ढूंढ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण के प्रति कैसा राग, 6 महीने तक डेड बॉडी को लेकर घूम रहे हैं। पॉइंट समझ में आया। क्या कहना है, जिसको जो परिणाम हो रहे हैं वो सारे परिणाम कोई चॉइस के परिणाम नहीं है, कोई कर्ता बुद्धि के परिणाम नहीं है। मूल परिणाम तो ये है कि मैं अकर्ता ज्ञायक। फिर भी जिसको जिस जैसे परिणाम, जिसको जैसे पूर्व में कर्म बंधन हो रखा है, उस जाति के परिणाम उसे होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसलिए हमारे लिए क्या उपदेश बना कि सर्व प्रकार के, चाहे वो पाप रूप परिणाम हो चाहे पुण्य रूप परिणाम हो, सब परिणामों को गौड़ करके उनको भावक का भाव बताकर मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, तुम इस तत्व का निर्णय करो। पॉइंट समझ में आ रहा है। और जैसे ही वीतरागता की थोड़ी भी वृद्धि होती है तो फिर अनुव्रतों से, उन शुभ परिणामों से उस वीतरागता का परिचय दिया जाता है। फिर 28 मूल गुण से वीतरागता का परिचय दिया जाता है। और फिर उनमें अतिचार नहीं लगे, कषाय की तीव्रता नहीं हो जाए, तो उसका ज्ञान कराया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ जी दीदी। इसलिए बाहर से नाप तोल नहीं करना, ना अपनी न दूसरे की। क्लियर हो गई बात। क्या बोल रहे हैं कि उसे ऐसी भूमिका में 12 व्रतादि होते हैं, वह बताते हैं कि इसे आंशिक स्थिरता भान होकर प्रकट हुई है, ऐसे साधक जीव की यह व्याख्या चलती है। व्रत इत्यादि सम्यक दर्शन के बाद स्वरूप में स्थिरता का अंश प्रकट हुआ हो, वहां व्रत को विकल्प होता है, वहां व्रत का विकल्प होता है, यह बात चलती है। ऐसे जीवों को अब कैसा राग उत्पन्न होता है, ये बात चलती है। पॉइंट समझ में आया। देखो, क्योंकि वह साधक है, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वह साधक है तो बोल रहे हैं, क्योंकि साधक है ऐसा नहीं, साधक तो साधक ही है, साधक तो चौथे गुण स्थान में भी साधक है। ये पर्टिकुलर पंचम गुण स्थान वर्ती साधक, साधक की बात चल रही है यहाँ पर। चौथा गुण स्थान वर्ती भी साधक है, पंचम गुण स्थान वर्ती भी साधक है, छठवें गुण स्थान वर्ती भी साधक है। देखो ऐसा बता रहे हैं, साधक तो चौथे गुण स्थान में है, 5वें गुण स्थान में साधक है, 6वें गुण स्थान में साधक है, 12वें गुण स्थान में साधक है। परंतु यहाँ स्वरूप की दृष्टि हुई है, परंतु श्रावक को पूर्ण स्थिरता नहीं है, स्वरूप की शांति का अंश प्रकट हुआ है, उसे 12 व्रत का विकल्प आता है। व्यवहार है, व्यवहार बताता है कि इसके निश्चय में इतनी स्थिरता हुई। समझ में आई बात। ये जो विकल्प हैं ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग। समझ में आ रही है बात। ये वाली बात भी अपनी पहले हो गई कि विकल्पों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से और अन्य पर पदार्थों के माध्यम से इसने इतना छोड़ा, इतना रखा, इतना खाया, इतना किया, यहाँ जाता वहां नहीं जाता, बिल्कुल एकदम स्थूल पर पदार्थों से चर्चा करके वीतरागता को बताती, क्योंकि वो अमौखिक पर्याय। और जबकि आत्मा का शरीर से और परद्रव्यों से संबंध नहीं है, फिर भी उन्हीं को दिखा के अंतरंग परिणति बताते हैं। अब ये वाली बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे अभी आम आने लगे ना, यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो गई, तो आम के छिलके को देखकर अंदर माल का निर्णय होता है। यदि छिलका में थोड़ा ग्रीनिश बना है तो समझो कच्चा, अरे येलो हो गया तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा ऑरेंजिश कलर हुआ तो ये अच्छा पक गया। इसका पक गया मतलब उसका स्वाद भी मीठा होगा। अरे समझ में आ रही है। ये वाली बातें हैं यहाँ। देखो क्या कह रहे हैं,
अब आचार्य वो गुरुदेव श्री थोड़ा नास्ती से कथन करते हैं, जिसे सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि जो वस्तु साधनीय है वह वस्तु क्या है, उसका अनुभव ही नहीं, प्रतीति नहीं। वह वस्तु भगवान आत्मा, ज्ञायक मूर्ति, पूर्ण पवित्र या अपूर्ण पवित्रता, इन सबका पिंड वह आत्मा है। ऐसा आत्मा की जिसे अंतर्मुख, स्वभाव सन्मुख, अंतर्मुख, पर से विमुख होकर अंतर आत्म दृष्टि हुई नहीं, उसे स्वरूप की स्थिरता नहीं हो सकती। बाहर में अणुव्रत दिखाई दे रहे हैं और स्वरूप की स्थिरता नहीं है, तो बोलो बाहर की चीजों से कैसे अंतरंग का निर्णय बनेगा, विकल्पों से कैसे निर्णय बनेगा? समझ आ रही बात? किसी को चौथे गुण स्थान में अणुव्रत के परिणाम, किसी को चौथे गुण स्थान में बहुत शांत परिणाम है, किसी को चौथे गुण स्थान में युद्ध के परिणाम है, किसी को चौथे गुण स्थान में भोग के परिणाम है। तो गुण स्थान का संबंध किससे? सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? सम्यक चारित्र का संबंध किससे है? स्वभाव से संबंध है। अनेक अनेक जीवों के औदिक भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन उसकी जाति बदली होती है। भले युद्ध का परिणाम है, लेकिन वो अप्रत्याख्यान जाति है, वो अनंतानुबंधी जाति नहीं है। ये समझने की बात है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सचित और अचित की थोड़ी सी चर्चा की है गुरुदेव श्री ने, और उसमें भी सचित अचित की बात करके भी मूल बात क्या है? ये 5 अतिचार है ना, कि सचित का ग्रहण कर लेता है, मिश्र का ग्रहण कर लेता है, वो भोग परिमाण व्रत था ना। मिश्र को, अध पकी चीजों को, ज्यादा पक गई चीजों को, या फिर ऐसी वस्तुओं को जो बहुत काम उत्तेजक हैं, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करे, है ना, तो फिर उसको अतिचार लगेगा। ऐसी चर्चा आई ना। तो इन सब का इन ऑल मतलब क्या है ये 5 अतिचारों का? देखो लास्ट में कहा है, 312 पेज है, इस पे बात आई है थोड़ी सी। क्या बात आई है? विषय की वासना बढ़े, गरिष्ठ आहार से भार बढ़े, जठर को भार बढ़े, जठर को भार बढ़ने से प्रमाद हो, निद्रा हो, ठिकाना रहे नहीं, इसलिए वह आहार नहीं करना। क्यों नहीं करना? कारण क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना कि जिसे आत्मा के स्वभाव का साधन शुद्ध भगवान पर जिसकी दृष्टि है, उसमें स्थिरता बढ़ाने का जहाँ प्रयोग और आजमाइश है, उसे यह सब सावधानी रखनी चाहिए। ये अतिचार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? कि भैया तुम साधक जीव हो, तुम्हें 2 कषाय का अभाव हो रखा है। उपदेश क्या देंगे? कि महाव्रत को अंगीकार करो, ऐसे परिणाम नहीं हो कि जिससे गुणस्थान गिर जाए। ये उपदेश है, होने योग्य जीवों को होता है ऐसा। अब देखो यहाँ समझने की बात, कोई ऐसा बोले कि भैया हमने तो अशुद्ध चीनी का त्याग किया, हम तो शुद्ध चीनी खाते हैं। अच्छा, जिन शासन देखो कितना गंभीर है, जिन शासन की गंभीरता। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई जीव डायबिटिक है, वो शुद्ध चीनी का सेवन करे, तो वो भी अतिचार है। क्या कहा? इसमें क्या अतिचार है? ये तो कहीं लिखा नहीं है जिनवाणी में। अब युक्ति न्याय से समझना पड़ेगा कि ऐसे पदार्थ का सेवन वो शुद्ध है कि अशुद्ध। अशुद्ध की तो यहाँ बात ही नहीं है, लेकिन शुद्ध भी पदार्थ का सेवन, जिसके सेवन से आपकी समय शक्ति व्यर्थ चली जाए, आपके परिणाम तीव्र हो जाएं, स्वभाव की सन्मुखता के विकल्प भी ना रहें, और स्थूल रूप से पाप परिणाम हो जाए, देह दृष्टि हो जाए, तो ऐसे पर पदार्थ का सेवन भी अतिचार है। ये जिन शासन है। समझ में आ रही है? अनुपसेव में जब बात कही है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें भी क्या है? अतिचार, अहित का है, अहित वहां पे है। चर्चा आई है ना कि हाँ जो अहितकारी, अपक्ष,
अभक्ष, बहुत अच्छा, अभक्ष है वो। तो शुद्ध चीनी अभक्ष है। हाँ, डायबिटिक के लिए शुद्ध चीनी अभक्ष। अभक्ष का मीनिंग अकेले पर पदार्थ की हिंसा से नहीं होता, स्वद्रव्य की हिंसा भी घटित होती है अभक्ष में। कि तुम्हारा राग बढ़ जाएगा, तुम्हारी पर सन्मुखता बढ़ जाएगी, स्वभाव देवशास्त्र गुरु से छूटने का प्रसंग हो जाएगा, स्वभाव से छूटने का प्रसंग बन जाएगा, तो वो अभक्ष है। और ऐसे अभक्ष का सेवन अतिचार। शुद्ध घी तो खा सकते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो शुद्ध घी अभक्ष है, तो अतिचार की कोटि में आएगा सब। तो ऐसा जिन शासन है। समझ में आई बात? देखो आगे, यहाँ बहुत अच्छी बात आई है। देखो भावार्थ में सबसे लास्ट लाइन है 315 पेज पे, भावार्थ। यद्यपि यह भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत का पालक श्रावक अभी सचित्त का त्यागी नहीं है, तो भी सचित्त त्याग प्रतिमा के पालन के अभ्यास के लिए तथा खाद्य पदार्थों में अधिक लालसा मिटाने के लिए, पर्पस क्या है? अतिचार न लगे उसके लिए पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपकी लालसा की वृद्धि न हो, राग की वृद्धि न। देखो क्या करें, वस्तु की दृष्टि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान से सुनना। वस्तु की दृष्टि सम्यक अनुभव होने पर भी उसे स्वरूप में स्थिरता का प्रयोग करने पर ऐसे ऐसे बीच में दोष आवे, उन्हें करना नहीं। क्यों करना नहीं? सुनना ध्यान से। सम्यक दर्शन में तो प्रतीति आई है, सम्यक दर्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है। अनंत का काल बीत गया और इसने सम्यक की प्राप्ति नहीं की, तो ये अपूर्व कार्य हुआ प्रणति में, तो उसको शाबाश, है ना? क्या बोल रहे हैं? परंतु उस स्वरूप में स्थिर होऊंगा तब मेरी मुक्ति होगी। पर समझ में आ रहा है? अगर सम्यक दृष्टि हो गई बस कि नहीं नहीं, स्वरूप में स्थिरता, फिर और विशेष स्थिरता और स्थिरता और फिर पूर्ण स्थिरता, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। पण समझ में आ रहा है? ऐसा देखो, समय सार की गाथा 17-18 में आया कि स्वरूप शुद्ध भगवान आत्मा ज्ञानानंद की मूर्ति, आनंद कंद प्रभु की दृष्टि हुई, अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, तब ऐसा जाना कि इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मेरी मुक्ति होगी। मेरी मुक्ति कैसी होगी? इस स्वरूप में स्थिर होने से, इसे स्थिर होने से, रमने से, चारित्र करने से मुक्ति होगी। ऐसी प्रतीति तो सम्यक दर्शन होने पर हुई, बल्कि ऐसी प्रतीति तो तत्व निर्णय होने पर हुई। कहने का मतलब ये है कि पहले ही गुण स्थान में मिथ्यात्व से लेकर, तत्व निर्णय से लेकर सिद्ध दशा तक का पूरा मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्व का स्वरूप यहाँ पहले गुण स्थान में जीव समझ लेता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, यह व्यवहार चारित्र है, अंदर स्थिर होना, अंदर स्थिर होना यह कहा। फिर विकल्प आता है, ऐसी स्थिरता की भूमिका में भी ऐसा निमित्तपना होता है ना। देखो क्या बोल रहे हैं? स्वरूप को जाना, स्वरूप की स्थिरता हुई, स्थिरता विशेष हुई, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, वहां ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, वहां ऐसा पर पदार्थ का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, उस सब का ज्ञान कराया जाए। जहां आगे शुद्ध उपादान अधिक स्थिरता को प्राप्त हुआ, तो ऐसे निमित्त ही उस प्रकार के उसे अनुकूलता वाले होते हैं। तीव्र राग और तीव्र वृद्धि
ऐसे भाव नहीं होते, उनके स्वरूप को बताने की बात चल रही है। जो अनुवृत्ति होता है, गुणव्रत को धारण करता है, ऐसे ऐसे पर पदार्थ संबंधी ऐसे भोगों वो परिमाण व्रत होते हैं। अब पर पदार्थ कम हो ज्यादा हो, है ना, उससे कोई संबंध है? तो कह रहे हैं कि हाँ, जिसकी कषायों का अभाव हो गया उसको ऐसे ही परिणाम होते हैं, और बाहर में पर पदार्थ ऐसे ही होते हैं, उसका ज्ञान करा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि निमित्त सदा अनुकूल होता है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि परिणाम नहीं है और सामग्री बहुत है, ऐसा नहीं होता। परिणाम राग छूटता है तो बाहर का निमित्त भी छूटता चला जाता है। ऐसा स्वरूप है। सम्यक आत्मा का शुद्ध स्वरूप पवित्र भगवान आत्मा का भान हुआ, श्रद्धा हुई, ज्ञान हुआ, तथापि उस श्रद्धा ज्ञान में ऐसा सूचित किया कि इस वस्तु में स्थिरता से मेरी मुक्ति होगी। क्या बोल रहे हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, है ना। तो सुख का सोर्स पता नहीं है, इसलिए पर पदार्थों से सुख चाहते हैं, सो भटकते रहते हैं। अब यहाँ तत्व निर्णय हुआ, स्वरूप पता चला, ओ विश्व के अखिल विश्व के रम्य भोग सब सब वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरण। सुख स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी तो भगवान आत्मा है, सुख का सोर्स है। यहाँ सुख का सोर्स है, तो वो सुख का सोर्स पता चल गया। सुख चाहे दुखते भयवंत, तो सुख का सोर्स पता नहीं था। तो ऐसी सब बातें आती है ना, विद्वान सब बताते हैं क्या, जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता। अब उसको मृग मारीची का दिखती है, और वहां पानी, फिर रेगिस्तान में दौड़ जाता है, वहां पहुंचता है तो वहां पे भी सुख नहीं, पानी नहीं, फिर अरे वो दूर दिखता है, फिर और दूर दिखता है, फिर उधर दौड़ता है, लेकिन प्राण गवावे जल नहीं पा, और भटक भटक के मर जाता। ऐसे ही विचार करो, कल्पना करो। अब बच्चा बड़ा हो जाए तो सुखी होंगे, फिर उसकी नौकरी लग जाए, कितने टेंशन, अब कौन से कॉलेज में एडमिशन, कौन से कॉलेज में, पेरेंट्स कितने टेंशन में रहते हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन करा दें, कौन सी स्ट्रीम दिला दें, काय के लिए, सुखी होने की। जैसे तैसे कॉलेज मिल गया, अब नौकरी के लिए, अब नौकरी लग गई, अब शादी के लिए, अब शादी हो गई बच्चे के लिए, अब बच्चा हो गया, फिर वही कहानी, बड़ा होने के लिए भटक भटक मरता, हाँ सुख जी। नहीं पावे। प्राण गवावे भटक भटक मर। अब यहाँ तत्व निर्णय किया, ओहो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ, यही आनंद स्वरूपी है। तो जब आनंद का सोर्स पता चल गया, तो परिणति उस स्वभाव के प्रति क्यों नहीं डलेगी। कौन समझ में आ रहा है? कितनी नेचुरल बात है ये, बहुत बढ़िया। है ना। तो हम्म, यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वस्तु में स्थिरता से मेरी मुक्ति होगी, स्थिरता से होगी, यह हो गया, इसलिए अब यह स्थिरता से होगी। इसलिए अंदर स्वरूप में स्थिरता, रमणता, जमना, आनंद की उत्कृष्टता, है ना, आनंद उस उत्कृष्ट रूप से लेना, ऐसी स्थिरता जमने से चारित्र होगा, और फिर इससे मेरी मुक्ति होगी। ऐसा श्रद्धान में पहले ही आ गया। समझ आ रही बात? देखो, बहुत स्टार्टिंग में जब स्वाध्याय शुरू हुई ना, तो ऐसी दो बातें सुनने मिलती, तो अंदर अंदरंग में बहुत क्लैशिंग चलती कि ये दो बातें कैसी विपरीत सी लगती हैं। हो सकता है किसी को अभी भी लगती है। उसका समाधान यहाँ स्पेस से मिल रहा। कैसा? कि जब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की बात चलती है, तो क्या कहेंगे, भोग भी निर्जरा के कारण। छायक सम्यक दृष्टि 96,000 रानियां और निर्जरा हो रही है, युद्ध के मैदान में निर्जरा हो रही है। कौन समझ में आया? हम्म, और
भावलिंगी संत की बात जब चले तो क्या कहते हैं, नकुल सहदेव को एक विकल्प आया, भाई का विकल्प भी नहीं आया, साधर्मी के प्रति विकल्प आया। ये मुनिराज इस उपसक को कैसे सहते होंगे, तो बंद हो गया। ये कैसी कंट्रोवर्शियल बात है ना। युद्ध के मैदान से निर्जरा और साधर्मी के बारे में शुभ विकल्प से बंद, ये कैसी बात है? पॉइंट समझ में आ रहा है? अपेक्षित है। हाँ, देखो वहां पे क्या कहना है कि वहां द्रव्य दृष्टि का बहुमान कराना। तो जिसने अपने को द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा जाना, उसको बाहर के ये परिणाम गुण नहीं करते, है ना। अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग कोई राग कहा, अप्रत्यख्यान आदि राग की कोई कीमत नहीं मानी। क्यों? इस जीव ने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना। देखो स्वरूप की दृष्टि का फल, देखो ये अनंत संसारी नहीं, तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मुक्त चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? द्रव्य दृष्टि करानी है। और वहां जब भावलिंगी संत की बात कर रहे हैं तो पर्याय का भी ज्ञान करानी है। यदि पर्याय में अणु मात्र भी राग है तो फिर पूर्णता नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो द्रव्य और पर्याय दोनों का बराबर ज्ञान, आपको तत्व निर्णय हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, वेल एंड गुड, परंतु पूर्णता स्वरूप की स्थिरता से होगी, पूर्ण स्थिरता से पूर्णता होगी। तो द्रव्य का भी ज्ञान, अब ये पूर्ण स्थिरता होगी किससे? कि इसी द्रव्य के आश्रय से। बीच में अपूर्णता के कारण अणुव्रत भी होंगे, बीच में अपूर्णता के कारण महाव्रत भी होंगे, पर वे अणुव्रत महाव्रत कोई मोक्ष मार्ग नहीं, उन्हें तो उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये पूरा ज्ञान आपको पहले गुण स्थान में चाहिए। क्यों का त्यों जानो तत्व। आगे गुरुदेव श्री कहेंगे अभी, है ना। अपन ने ये पिछले पेज में भी पढ़ लिया था आगे, 96,000 रानियों वाली बात, उसमें भी क्या लिखा है 317 पेज पे। द्रव्य दृष्टि से तो पहले से रुचता नहीं था, परंतु अब आसक्ति भी दूर हो गई। देखो, अब रुचता नहीं था, द्रव्य दृष्टि से रुचता नहीं था का अर्थ क्या है? द्रव्य दृष्टि से रुचता नहीं था अर्थात रुचता नहीं था मतलब ये मेरे से भिन्न है, ये मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में, ये है द्रव्य दृष्टि से रुचना नहीं। अर्थात पर पदार्थ से भिन्नता, दो द्रव्यों के स्वभाव की भिन्नता, ज्ञेय ज्ञायक भाव की भिन्नता, इसका नाम है रुचता नहीं। रुचता नहीं मतलब कोई उनसे द्वेष हो, कोई उनसे वो ये सब नहीं। भाषा शैली ऐसी है और स्वरूप ऐसा है। द्रव्य से रुचता नहीं मतलब पर को पर जान लिया, अब उससे क्या लेना देना। श्रद्धान की अपेक्षा ऐसा पर को पर जाना, इसका नाम है कि अब पर से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब न पर के प्रति राग है न द्वेष है। इस पूरे पैकेज का नाम है द्रव्य दृष्टि से रुचता नहीं। समझ में आ रही है बात? पर पदार्थ मेरा नहीं, मेरा नहीं तो अब राग नहीं द्वेष नहीं। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर। आपको कहीं से गिफ्ट मिली है ना, और गिफ्ट पर नाम लिखा है, ऊपर ही नाम लिखा है। अब आपने अपने वो देख ली, उठा लिया। अब दूसरे से बहुत लोग करते हैं, अब वो दूसरे की गिफ्ट, वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा उस पर, नहीं अब उनकी अच्छी है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो अच्छी है कि बुरी है? बोलो, अच्छी है ना बुरी? इसका नाम है द्रव्य दृष्टि से रुचता नहीं, दो द्रव्यों की भिन्नता। और जब स्वरूप का ऐसा भान होता है तो राग के अभाव होने पर फिर उस संबंधी राग के अभाव रूप रुचता नहीं। दो प्रकार से बात आती है।
समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। देखो यहाँ पर लास्ट पेज में, इसी के लास्ट पेज में बहुत अच्छी बात आई है, गुरुदेव श्री ने कहा है। क्या कहा है? उसे ऐसे विकल्पों के भाव व्यवहार आता है, अणुव्रत महाव्रत के परिणाम होते हैं, उसकी भूमिका में ऐसा ही होता है, परंतु निश्चय से आदरणीय नहीं है। आत्मा के स्वभाव को साधने में मदद नहीं। आ गई ना बात? स्वरूप को साधने में कोई मदद नहीं होती उनसे, परंतु निमित्त रूप से सहायक है, ऐसा व्यवहार रूप से कहने में आता है। रिटन में लिखा हुआ है, बार बार पढ़ के देखना क्या बोल रहे हैं। ऐसे अणुव्रत महाव्रत के परिणाम साधक जीवों को आते हैं, वो आते हैं, उनकी स्वीकृति है, परंतु ये कोई मुझे स्वभाव के साधक तो इस तरह से अपनी बात आज का समय पूर्ण हुआ। शेष चर्चा आगे की। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।